हेलो नमस्कार जय हिंद वंदे मातरम। दोस्तों स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब परिवार राजस्थान क्लासेस पर। आइए दोस्तों, प्राचीन भारत के वो चुनिंदा क्वेश्चन अपन पढ़ने वाले जो एग्जाम जिसकी बात करें वनपाल वन रक्षक पीटीटी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली ये क्लास। दोस्तों सफलता वाला जीके, ये आपके एग्जाम की दृष्टि से स्पेशल मॉडल पेपर होने वाला जो एग्जाम की दृष्टि से बहुत बहुत इंपॉर्टेंट होगा। और दोस्तों हम रोज़ाना जो है आप सबको जानकारी की, अब जो 2-3 दिन अपन इतिहास पढ़ते हैं, 1-2 दिन जो है अपन साइंस पढ़ते हैं और एक दिन अपना जो है मॉडल पेपर होता है, एक दिन रीजनिंग का पेपर होता है। सप्ताह का ये शेड्यूल है प्यारे साथियों। तो आइएगा आज की क्लास को स्टार्ट करते हैं। सुपर फास्ट करेंगे, बेहतरीन क्वेश्चन पढ़ने वाले जो एग्जाम की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है। ठीक है, तो आइए दोस्तों, पहला प्रश्न आपकी स्क्रीन पे बिना टाइम वेस्ट किए। वेरी गुड, जी हाँ बिल्कुल। पहला प्रश्न है, चावल की खेती के प्रथम साक्ष्य जो है ना ये हमें कहाँ पर प्राप्त होते हैं ये बताना है। गंगा घाटी में, जमुना घाटी में, बेलन घाटी में या फिर हिमालय की घाटी में। प्यारे साथियों, चावल की खेती के हमें प्रथम साक्ष्य जो प्राप्त होते हैं वो बेलन की घाटी से प्राप्त होते हैं। और ये बेलन की घाटी जो स्थान है ना प्यारे साथियों, ये कहाँ पर है? अगर ऐसा प्रश्न आपसे कर लिया जाए कि भाई ये कहाँ पर है, तो उत्तर प्रदेश मतलब कि यूपी में है। भैया कहाँ पर है? यूपी में है सर, बिल्कुल ध्यान रखना, ये शानदार क्वेश्चन है। और यूपी में भी कहाँ पर है? इलाहाबाद में है प्यारे साथियों, इलाहाबाद में है। ये चीज़ें ध्यान रखने जैसी बात है। और इनमें से कौन सी कबीर की रचना है? इनमें से कबीर की रचना जो है ना कौन सी है? बीजक है या फिर अपनी दोस्तों दोहावली है या फिर शतपदी है या फिर कवितावली है? प्यारे साथियों, अगर मैं आपसे बात करूं कबीर की रचना की, तो कबीर की जो रचना है ना वो है बीजक। सी ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा। लेकिन बीजक भी है ना 3 भागों में इसे अपन पढ़ते हैं। एक तो साखी, अगर केवल अलग से देख लिया जाए कि भाई साखी किसके द्वारा लिखी गई, तो भी भैया कबीर के द्वारा लिखी गई। अच्छा, अगर आपसे शब्द अलग से पूछा जाए शब्द, तो ये भी इन्हीं के द्वारा लिखा गया प्यारे साथियों। ठीक है, और एक रमेनी भी इन्हीं के द्वारा लिखा गया, रमेनी इन्हीं के द्वारा, कबीर के द्वारा ही लिखा गया। तो यहाँ पर कबीर लिख दीजिएगा। ठीक है, तो ध्यान रखना प्यारे साथियों, ये चीज़ें आपको इम्पोर्टेंट है आपके लिए। बस अगला प्रश्न है, भारत का सबसे बड़ा मंदिर कौन सा है? और ये क्वेश्चन दोस्तों एग्जाम में पूछा गया है। और ये राजस्थान पुलिस एग्ज़ाम के लिए भी दोस्तों मैंने जो तैयारी करवाई थी वहाँ से भी काफ़ी ऐसे प्रश्न बने थे। और पीटीटी में तो भाई साहब बिल्कुल ताबड़तोड़ बने थे। भारत का सबसे बड़ा मंदिर जो ना, भारत की बात हो रही है तो अंकोर वाट, तो ये विश्व का सबसे बड़ा हिंदू मंदिर है, विश्व का है, जो कि कंबोडिया में है प्यारे साथियों। वर्मन ने इसका निर्माण करवाया था। ये अंकोर वाट है, ये अलग है। ठीक है, तो भारत का सबसे बड़ा जो है ना वो रंगनाथ स्वामी जी का मंदिर है प्यारे साथियों। ए ऑप्शन को अपन लॉक करेंगे। और ये मंदिर जो है ना, ये प्यारे साथियों, इस मंदिर के बारे में अगर बात करें, ये मंदिर कहाँ पर है? तमिलनाडु में है। बोले सर कहाँ पर है? श्री रंगम में है। ये मंदिर कहाँ पर है? श्री रंगम में है, तमिलनाडु में है। तिरुवनंतपुरम और तिरुचिरापल्ली भी इसे कहा जाता है। और इसकी बात करें ना तो ये वैष्णव हिंदुओं के लिए धरती पर एक बैकुंठ के समान माना जाता है। ए ऑप्शन को अपन लॉक करेंगे। आप कहेंगे सर ये मंदिर कैसा है, हमें बता दीजिएगा। ये इस प्रकार का मंदिर है प्यारे साथियों। कैसा है? ये इस प्रकार का मंदिर आप अपनी स्क्रीन पे जैसा कि देख रहे हैं, बिल्कुल आप सत्य देख रहे हैं और सही देख रहे हैं। रंगनाथ स्वामी जी का मंदिर है ये वाला। ठीक है, तो ये भैया ये दक्षिण शैली में बना हुआ मंदिर है। अच्छा क्वेश्चन है, लॉक कर दीजिएगा। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पे है। नंबर 4 में ये पूछा जा रहा है, सिंधु घाटी सभ्यता के किस स्थल से अग्नि वेदिकाएं प्राप्त होती है? हमें सिंधु घाटी सभ्यता के किस स्थल से अग्नि वेदिकाएं जो हमें प्राप्त हुई है? ये मोहनजोदड़ो, लोथल या कालीबंगा, या फिर लोथल 2 दे दिए क्या? चलिए कोई बात नहीं, इसको अपन एक को हटा देते हैं। अब तीनों में से राइट आंसर क्या हो जाएगा? अग्नि वेदिकाएं प्यारे साथियों कालीबंगा। कालीबंगा कहाँ की सभ्यता? बोले सर ये हनुमानगढ़ की है। क्या बात है, जिसका शाब्दिक अर्थ है काली चूड़ियाँ। क्या है शाब्दिक अर्थ? क्या है? काली चूड़ियाँ हैं। ठीक है, कालीबंगन भी कहा जाता है इसे, कालीबंगन भी इसे लिखा जाता है। विश्व अगर जीके अपन पढ़ते हैं या फिर इंडियन जीके पढ़ते हैं तो। और दोस्तों यहाँ पर अग्नि वेदिकाएं और जुते हुए खेतों के प्रमाण भी यहाँ पर हमें मिलते हैं। ठीक है, तो ये चीज़ें आपको ध्यान रखनी है। अगला प्रश्न भी आपके स्क्रीन पे है, प्रतिवर्ष हाथी महोत्सव कहाँ मनाया जाता है? ये बता दीजिएगा। राइट आंसर क्या हो जाएगा? प्रतिवर्ष जो है ना हाथी महोत्सव मनाया जाता है जयपुर, गंगानगर, जोधपुर या अजमेर। ये क्वेश्चन अपने इंडियन जीके के लेवल से पूछा गया वैसे, है ना। तो राइट आंसर अपना हो जाएगा जयपुर। अच्छा दोस्तों, अगर पूछा जाए कि भाई हाथी जो है ना महोत्सव जो है ये अपने जयपुर में मनाया जाता है
और अगर बात की जाए यहाँ पर हाथियों को सजा धजा के जो है महोत्सव मतलब कि निकाला जाता है, ये करवाया जाता है। ए ऑप्शन हो जाएगा जयपुर, है ना। चलिए अगला प्रश्न है, अगला है नंबर 6 कि एजुथछान पुरस्कार किस प्रदेश का सर्वोच्च साहित्यिक पुरस्कार है, ये बताना है राइट आंसर। एजुथछान पुरस्कार किस प्रदेश का सर्वोच्च साहित्यिक पुरस्कार है, तो यहाँ पे केरल ऑप्शन है, तमिल भी ऑप्शन है, और कर्नाटका भी ऑप्शन है, और आंध्र प्रदेश भी ऑप्शन है। तो प्यारे साथियों राइट आंसर अपना हो जाएगा ए ऑप्शन, केरल का एक साहित्यिक मतलब पुरस्कार है। ए ऑप्शन को अपन लॉक करेंगे। बेहतरीन क्वेश्चन है, अच्छा क्वेश्चन है, लॉक कर दीजिएगा। भगत आंदोलन निम्नलिखित में से किस जनजाति से संबंधित है? भगत आंदोलन प्यारे साथियों ये भगत आंदोलन बिरहोर से संबंधित, या भील से, या संताल से, या फिर कोल से। अगर ऐसा प्रश्न कर भी लिया जाए तो आपको करना भी होगा वैसे। और दोस्तों अगर इसमें कई जनजातियों को साथ में ले लिया था, ठीक है, ग्रासियों को भी इसमें साथ में ले लिया था, वैसे ऐसी बात नहीं है। तो ये यहाँ पर जो ऑप्शन दे रखे उस हिसाब से आपका बी ऑप्शन हो जाएगा राइट आंसर, भील जनजाति, ठीक है। और भील जनजाति से संबंधित था भगत आंदोलन, और इसमें गुरु गोविंद गुरु ने प्यारे साथियों क्या किया था, अपना पूरा का पूरा जो है जीवन इसमें लगा दिया था इस आंदोलन में। वैसे वे पूर्ण रूप से इसके लिए समर्पित हो गए थे। केवल राजस्थान में नहीं, ये आंदोलन गुजरात, मध्य प्रदेश तक भी फैल गया था प्यारे साथियों। और इस आंदोलन में जो है ना, जो भी भाग लेते थे ना जो भगत, वो मांस, अंडे और शराब वगैरह का त्याग करके उसमें भाग लिया करते थे, दहेज भी स्वीकार नहीं करते थे, ठीक है। तो ये प्यारे साथियों बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखना, अच्छा क्वेश्चन है। बी ऑप्शन को लॉक करेंगे। केंद्रीय भारतीय भाषा संस्थान जो है ना, ये कहाँ पर स्थित है? केंद्रीय भारतीय भाषा संस्थान जो है ये प्यारे साथियों कहाँ पर है? बेंगलुरु, मैसूर, मुंबई या दिल्ली? इनमें से राइट आंसर बताना है, जल्दी देखिए। मैसूर होगा या मुंबई होगा? देखिए बेंगलुरु को लॉक अपन हटा देते हैं और दिल्ली को भी हटा देते हैं। मैसूर और मुंबई में से कौन सा हो जाएगा? बोले सर मैसूर और मुंबई में, तो मैसूर ही होगा, बी ऑप्शन लॉक करेंगे। अब ये मैसूर कहाँ पर है प्यारे साथियों? अगर ऐसा प्रश्न बन जाए तो भैया अपन तो कर ही लेंगे, कर्नाटक में है बिल्कुल। अगला प्रश्न नंबर 9 आपकी स्क्रीन पे है। प्राचीन भीमा देवी मंदिर किस प्रदेश में है? प्राचीन भीमा देवी मंदिर जो है ना, ये किस प्रदेश में है? पंजाब, हरियाणा या उत्तर प्रदेश या फिर बिहार? तो राइट आंसर जो होगा ना, प्राचीन जो भीमा देवी मंदिर है ना, इसके अवशेष ही रहे हैं यहाँ पे, है ना, ये अवशेष ही रहे हैं। और ये उत्तर भारत का खजुराहो भी कहलाता है, उत्तर भारत का खजुराहो कहलाता है प्यारे साथियों, भारत का खजुराहो कहलाता है, ठीक है। तो ये भीमा देवी का मंदिर अपने जो है हरियाणा में नहीं है, सॉरी उत्तर प्रदेश में नहीं है, जबकि हरियाणा में है। बी ऑप्शन को लॉक करेंगे। और हरियाणा जिले के भी एक पंचकुला गांव है, जिला है, और पंचकुला जिले का एक पिंजोर नाम से गांव है, वहाँ पर एक भीमा देवी मंदिर है, ठीक है। और ये उत्तर भारत का खजुराहो कहलाता है, एक अति प्राचीन मंदिर है। और अगर बात की जाए यहाँ पर एक अवशेष के रूप में, या जो खंडर बचे हैं बाकी मंदिर की, तो बात ही छोड़िएगा। नंबर 10 आपकी स्क्रीन पे है। नृत्य रूप लटापद किस, देखिए दोस्तों नृत्य रूप है जिसका नाम है लटापद, ठीक है। लटापद किस नृत्य से संबंधित है? कुचिपुड़ी, कथक, भरतनाट्यम, ओडिसी? राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो प्यारे साथियों भरतनाट्यम हो जाएगा, जैसे कृष्णा जो है इनसे संबंधित है, भरतनाट्यम की जो है ना, ठीक है। कौन कलाकार? कृष्णा। तो बिल्कुल यहाँ पे अपन सी ऑप्शन को लॉक करेंगे, ठीक है ना, अच्छा क्वेश्चन है, लॉक कर दीजिएगा, भरतनाट्यम हो जाएगा राइट आंसर। अगला प्रश्न है कि साहित्य अकादमी पुरस्कार कितनी भाषाओं के लेखकों को दिया जाता है? साहित्य अकादमी पुरस्कार जो है ना, कितनी भाषाओं के लेखकों को दिया जाता है? कहीं ना कहीं आपके लिए क्वेश्चन दोहराए जा रहे हैं प्यारे साथियों, राइट आंसर अपना हो जाएगा बी ऑप्शन। यहाँ पर भी 24 भाषाओं को, पहले 22 दिया जाता था, अब इसमें ऐड कर लिए है 2 भाषाएं प्यारे साथियों, ठीक है। ध्यान रखना, साहित्य अकादमी पुरस्कार कितनी भाषाओं के लेखकों को दिया जाता है? 24 भाषाओं के लेखकों को दिया जाता है। अच्छा क्वेश्चन था, आइए बढ़ते हैं, आइएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखिएगा नंबर 12 कि भाई भारत में किस गायक का गाना सबसे पहले रिकॉर्ड हुआ था? भारत में कौन से वो गायक थे जिनका गाना सबसे पहले रिकॉर्ड हुआ था? अब्दुल वाहिद खान, अब्दुल करीम खान, गौहर खान, या इनमें से कोई नहीं? तो प्यारे साथियों गौहर खान हो जाएगा राइट आंसर, जिसका अगर बात करें तो इनका गाना लगभग हुआ था 1902 में। और इनके जो ख्याल की बात करें ना, तो ये जोगिया ख्याल के गाना गाया करते थे। तो ये अच्छा क्वेश्चन है, सी ऑप्शन को लॉक करेंगे सारे भाई बने।
ज्ञानपीठ पुरस्कार के पहले विजेता किस प्रदेश से थे? प्रश्न बड़ा लाजवाब है। अब हमें ये पता होना चाहिए कि भी थे कौन। तो भैया थे, उनका नाम था शंकर लाल कुरूप जी। शंकर लाल कुरूप थे, ये थे। इन्होंने अपने दोस्तों किस भाषा में? मलयालम भाषा में इन्होंने लिखा था, एक ग्रंथ लिखा था, ठीक है। और इनको पहला ज्ञानपीठ पुरस्कार दिया गया था 1965 में। और अब ये ज्ञानपीठ पुरस्कार किस रूप में दिया जाता है? साहित्य के रूप में दिया जाता है प्यारे साथियों। तो राइट आंसर आप सबका हो जाएगा केरल, ए ऑप्शन के साथ चला जाएगा। ये कहाँ के थे? शंकर कुरूप जी, ये केरल के थे भैया, ध्यान रखना। अच्छा क्वेश्चन, शंकर केरल जी, ठीक है। ओके सर। 13 ताली नृत्य किस प्रदेश का नृत्य है? ये बताना है। बहुत आसान है, ये कोई गलत करेंगे नहीं, ठीक है, कोई गलत नहीं करेंगे, सबको मौका मिलेगा सही करने का, है ना। तो 13 ताली नृत्य जो है ना, किस प्रदेश का नृत्य है? राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, सिक्किम। तो राजस्थान, ए ऑप्शन हो जाएगा। हम तो ये भी जानते कि राजस्थान में भी कहाँ पे प्रसिद्ध है? भैया जी जैसलमेर में है। दूसरा अपना नंबर आता है पाली का, तीसरा नंबर आता है उदयपुर का। ये 3 जिले जो है ना 13 ताली नृत्य के लिए प्रसिद्ध है भैया जी, ध्यान रखना। ये एक अच्छा क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। और ये रामदेव जी के भक्त जो है किया करते हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी गुफाएं महाराष्ट्र में नहीं है साहब? इनमें से कौन सी जो गुफा है वो महाराष्ट्र में है ही नहीं। दोस्तों ये वो प्रश्न है जो एग्जाम की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण है ना। तो अब आपका राइट आंसर होगा बाघ की गुफाएं। ये बाघ की गुफाएं जो है ना, ये एमपी में भैया। बज की गुफाएं जो है ये अपने महाराष्ट्र में है। और एलोरा की गुफा महाराष्ट्र है, बेड़सा की गुफा भी महाराष्ट्र है। बाघ की गुफा जो है ना, ये एमपी में है भैया। बी ऑप्शन को लॉक करेंगे सारे भाई बहन। अगला प्रश्न है, देखिएगा नंबर 16, दलाई लामा को किसका पुनर्जन्म माना जाता है? ये क्वेश्चन भी आपके लिए दोहराए है। और दलाई लामा को किसका पुनर्जन्म माना जाता है? अवलोकितेश्वर, बुद्ध, मैत्रेय या इनमें से कोई नहीं। तो अवलोकितेश्वर माना जाता है दलाई लामा को, ठीक है। तो प्यारे साथियों ये बिल्कुल जो चर्चित रहे हैं। और दलाई लामा जो है ये तिब्बत से आए थे, इनको पुनर्जन्म माना जाता है। किसका? अवलोकितेश्वर का पुनर्जन्म माना जाता है। ए ऑप्शन को लॉक करेंगे। ओके सर। ब्लैक पैगोडा किस प्रदेश में है? ये आपको बताना है। देखिए दोस्तों, ब्लैक पैगोडा किस प्रदेश में है? अपन कहते हैं किसे ब्लैक पैगोडा? बोले सर कोणार्क को कहते हैं हम। तो बिल्कुल कोणार्क हो जाएगा। कोणार्क को ब्लैक पैगोडा कहते हैं। अब आपसे प्रश्न किया जाएगा, ब्लैक पैगोडा, अब आपसे प्रश्न किया जाएगा कि भाई कोणार्क है कहाँ पर? ओडिशा में है। ये क्यों प्रसिद्ध है? क्योंकि यहाँ पे प्राचीन सूर्य मंदिर है प्यारे साथियों। क्या है? सूर्य मंदिर है। ए ऑप्शन हो जाएगा राइट आंसर। और राजस्थान का पूछे तो ओसियाँ करना है आपको, क्योंकि यहाँ पर भी सूर्य मंदिर है। ओसियाँ को अपन ब्लैक पैगोडा भी कहते हैं, ओसियाँ को अपन जो है अपना कोणार्क भी कहते हैं, ठीक है। बिल्कुल सर, आगे बढ़ते हैं। दोस्तों ये वो प्रश्न है, मैं आपको बार बार बता रहा हूँ, जो एग्जाम की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण है। राज राजेश्वरम मंदिर जो चोल वंश के सर्वश्रेष्ठ राजा, जिसका नाम था राजा राज छोल प्रथम ने 1010 ईस्वी में बनाया था, किस देवता को समर्पित है? ये आपको बताना है। अब ये जो राज राजेश्वरम मंदिर कहाँ पर है प्यारे साथियों? बनाया किसने था? चोल वंश ने बनाया था। इसके कौन से शासक ने? राज राज छोल ने, ठीक है। राज राज छोल प्रथम ने बनाया था, 1010 ईस्वी में बनाया था। कौन से भगवान को समर्पित है? बोले सर शिव भगवान को, ठीक है। लेकिन ये राज राजेश्वरम मंदिर कहाँ पर है? बोले सर केरल में है। अच्छा, केरल में भी कहाँ पर है? कन्नूर जिले में है केरल के। तो ये चीज़ें आपको ध्यान रखनी है भाई साहब, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था। अगला प्रश्न नंबर 19, केंद्रीय बौद्ध अध्ययन संस्थान जो है ना, ये कहाँ पर स्थित है? जम्मू कश्मीर में है, हिमाचल प्रदेश में है, या फिर अपने अरुणाचल प्रदेश में है, या फिर अपने उत्तराखंड में है? प्यारे साथियों, केंद्रीय बौद्ध अध्ययन संस्थान जो है ना, ये अपने जम्मू कश्मीर में है। कहाँ पर है? जम्मू कश्मीर में है। और अगर मैं आपसे बात करूँ जम्मू कश्मीर में भी कहाँ पर है? लेह में है, ठीक है। तो ध्यान रखिए साहब, अच्छा क्वेश्चन है, लॉक कर दियो। और दरभंगा महल किस प्रदेश में है? दरभंगा नामक प्रदेश में महल है दोस्तों, ये कहाँ पर है? मैं आपको यहाँ पर क्लियर करवा लूँ। दरभंगा नामक महल है, प्रसिद्ध मंदिर है, प्रसिद्ध महल है। मध्य प्रदेश में नहीं है, बिहार भी नहीं है, गुजरात भी नहीं है। राइट आंसर अपना होगा इलाहाबाद। बोले सर इलाहाबाद ऑप्शन में नहीं है, ठीक है, लेकिन उत्तर प्रदेश तो होगा ना।
बिल्कुल प्यारे साथियों, सी ऑप्शन को आप सभी मिलके लॉक करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे नंबर 21, संत कबीर सम्मान किस क्षेत्र में दिया जाता है? ये वो प्रश्न है जो एग्ज़ाम की दृष्टि से बहुत बहुत महत्वपूर्ण है। बस आपका विश्वास और जो अपना स्नेह जो है ये ऐसे ही बना रहे बस, है ना। तो संत कबीर सम्मान किस क्षेत्र में दिया जाता है? बुनाई के क्षेत्र में, या फिर हिंदी साहित्य या हिंदी कविता या फिल्म नहीं होगा, कविता नहीं होगा, साहित्य भी नहीं होगा, बुनाई हो जाएगा राइट आंसर। ये बुनकरों को दिया जाता है, ठीक है। और बिल्कुल एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है प्यारे साथियों, ध्यान रखना। बता दीजिएगा राइट आंसर क्या हो जाएगा। देखिएगा दोस्तों, यहाँ पर ये है कि दादा साहेब फाल्के पुरस्कार की शुरुआत कब हुई थी? 1963 में, 1966 में, 1969 में, 1970 में। ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है प्यारे साथियों। सबसे पहला किसे दिया गया था? सबसे पहला किसे दिया गया था ये पता है किसी को? और ये लेटेस्ट जो है ये किसको दिया गया प्यारे साथियों, ये भी तो पता होना चाहिए ना। तो प्यारे साथियों जल्दी से आंसर बता दीजिएगा जिनको भी पता है। जी वेरी गुड। देखिएगा यहाँ पर अपना राइट आंसर होगा 1969, ठीक है। 1969 में सबसे पहले ये दादा साहेब फाल्के पुरस्कार दिया गया था देविका रानी को। देविका रानी को दिया गया था, सबसे पहला एक्ट्रेस थी 1969 में दादा साहेब फाल्के पुरस्कार। क्लियर है, ठीक है। और ये फिल्म जगत में दिया जाता है। ओके सर। अब 2021 में दोस्तों किसे दिया गया? अगर ऐसा प्रश्न कर लिया जाए तो भैया रजनीकांत को दिया गया। किसको दिया गया? रजनीकांत को दिया गया, जो अभिनेता थे, दिग्गज अभिनेता ये, ठीक है। तो ये अच्छा क्वेश्चन है, लॉक कर दीजिएगा। अच्छा सा और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। अगला प्रश्न है, मैं दम मैं फाई किस प्रदेश का त्यौहार है? ये बताना है। देखिए प्यारे साथियों राइट आंसर हो जाएगा अपना असम या मेघालय या मणिपुर या केरल। मैं फाई असम हो जाएगा राइट आंसर, ए ऑप्शन हो जाएगा। इसमें दोस्तों ताई अहोम जो है ये एक जाति है, ताई अहोम नामक एक जाति है, और ये इनका एक त्यौहार है, ठीक है। अपने पूर्वजों के लिए ये प्रसाद वगैरह चढ़ाते हैं और पारंपरिक तरीके से मतलब भगवान को बलि वगैरह ऐसा कुछ रीति रिवाज है, ठीक है ना। तो अच्छा क्वेश्चन है, ये ऑप्शन को लॉक करेंगे। अगला प्रश्न है, गुरुमुखी, डोगरी और सिंधी लिपि की उत्पत्ति किस लिपि से मानी जाती है? गुरुमुखी लिपि, डोगरी लिपि और सिंधी लिपि। प्यारे साथियों इन लिपि का उद्गम कह लो या फिर उत्पत्ति कह लो किस लिपि से होती है? ब्राह्मी लिपि तो नहीं होगा साहब, टांकरी भी नहीं होगा, कुषाण भी नहीं होगा। अपना राइट आंसर जाएगा बी ऑप्शन के साथ, शारदा लिपि से इसकी उत्पत्ति होती है। अब हम बात करते हैं कि भाई ये ध्यान रखेंगे आप तीनों चीज़ों को, गुरुमुखी, डोगरी और सिंधी, तीनों की उत्पत्ति होती है शारदा लिपि से, है ना। चलो मैत्री मंदिर कहाँ पर है प्यारे साथियों, ये बताना है। मैत्री मंदिर जो है ना ये कहाँ पर है? मैत्री मंदिर तमिलनाडु में है, पुडुचेरी में है, या फिर केरल में, या फिर आंध्र प्रदेश में? जल्दी बता दीजिएगा आंसर क्या हो जाएगा। मैत्री मंदिर कहाँ है? तो प्यारे साथियों बी ऑप्शन हो जाएगा राइट आंसर, पुडुचेरी में। कहाँ पर? पुडुचेरी में। पुडुचेरी क्या है प्यारे साथियों? ये केंद्र शासित प्रदेश है, केंद्र शासित प्रदेश है। और इसके गठन की मैं आपसे बात करूं तो 1 नवंबर 1954 को इसका गठन होता है प्यारे साथियों। ये चीज़ें आपको ध्यान रखनी है, ठीक है ना। और इसके अगर क्षेत्रफल की बात करें तो दोस्तों आगे बात करेंगे, ठीक है। चलिए आगे बात करते हैं, आइएगा। अगले 50 वर्षों तक भारत माता भारतीयों द्वारा पूजे जाने वाली एकमात्र भगवान होनी चाहिए, ये कथन किसने कहा था? नंबर 26 क्वेश्चन, राइट आंसर क्या हो जाएगा? देखिए प्यारे साथियों जल्दी से बता दीजिएगा। अगले 50 वर्षों तक भारत माता भारतीयों द्वारा पूजे जाने वाली एकमात्र भगवान होनी चाहिए, ये बाल गंगाधर तिलक ने कहा, स्वामी विवेकानंद जी ने, स्वामी दयानंद सरस्वती ने, या फिर इनमें से कोई नहीं? तो स्वामी विवेकानंद जी ने कहा था। बी ऑप्शन को लॉक करेंगे, ठीक है भैया, बी ऑप्शन को लॉक कर लेंगे। अगला है, राजस्थान का किशनगढ़ स्कूल किसके लिए प्रसिद्ध है? इसके बारे में आपको बताना है। राइट आंसर क्या हो जाएगा? राजस्थान का जो किशनगढ़ स्कूल है ना, चित्रकला, नृत्य, मूर्तिकला या स्थापत्य कला, ये क्वेश्चन आपको इंडिया जीके के लेवल से पूछा जा रहा है, ठीक है। तो आप गलत तो करेंगे नहीं, मुझे पूर्ण रूप से विश्वास है, क्योंकि आप सबको मैं कई बार बता चुका हूँ कि चित्रकला किशनगढ़ स्कूल की बात करें, किशनगढ़ स्कूल कह लो या फिर ये चित्रकला शैली कह लो,
चित्रकला शैली कह लो प्यारे साथियों, ठीक है। और ये अगर बात करें किशनगढ़, यहाँ के जो राजा हुए थे सावंत सिंह जिन्होंने अपना नाम बदल दिया था, नागरीदास कर लिया था, इन्होंने अपने समय में मोर ध्वज निहाल चंद के द्वारा एक चित्र बनाया था जिसको अपन भारत की मोनालिसा कहते हैं, वो राधा का चित्र था प्यारे साथियों, और ये किशनगढ़ शैली के रूप में जानी गई, ठीक है। अच्छा क्वेश्चन है और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन भी। आगे बढ़ते हैं और अगले प्रश्न को। प्रसिद्ध मुखेश्वर मंदिर और अनंत वासुदेव मंदिर किस प्रदेश में है, ये बताना है। देखिए, प्रसिद्ध मुखेश्वर मंदिर और अनंत वासुदेव मंदिर किस प्रदेश में है। केरल तो नहीं होगा साहब, आंध्र प्रदेश भी नहीं होगा, महाराष्ट्र और उड़ीसा में से राइट आंसर क्या हो जाएगा। प्रसिद्ध मुकेश्वर मंदिर और अनंत वासुदेव मंदिर अपने उड़ीसा में प्यारे साथियों, कहाँ पर है, उड़ीसा में। सर सूर्य मंदिर भी है कोणार्क में जी है, लेकिन ये भी तो वहीं पर है, उड़ीसा में है, ध्यान रखियो। अगला प्रश्न नंबर 29, मामल्लपुरम का वरा मंदिर किसने बनवाया था। मामल्लपुरम का वरा मंदिर जो है ना, ये किसने बनाया था। सिंह विष्णु ने, देखिए विष्णु सिंह ने या सिंह विष्णु ने या महेंद्र वर्मन प्रथम ने या नरसिंह वर्मन प्रथम ने या फिर आदित्य प्रथम ने। तो प्यारे साथियों, मामल्लपुरम का वरा मंदिर जो है ये अपने सिंह विष्णु ने बनाया था, ठीक है। ध्यान रखना, एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। अगर इसी के बारे में अपन और बात करें और इसी के बारे में अगर बात करें, इस मामल्लपुरम को अपन महाबलीपुरम मंदिर भी कह सकते हैं। प्यारे साथियों, ये मंदिर कहाँ पर है, तमिलनाडु में है। प्यारे साथियों, अगर इस मंदिर के बारे में और अगर आप जानकारी चाहते हैं तो इस मंदिर के बारे में कहा जाता है कि ये मंदिर पत्थरों को काट कर बनाया गया है। ये एक तट मंदिर है प्यारे साथियों, क्या ये एक तट मंदिर है और बंगाल की खाड़ी से तटस्थ है, मतलब समीप या ज़्यादा कोई दूर नहीं है। और ये है कहाँ पर, तमिलनाडु के चेंगलपट्टू जिले में स्थित है और द्रविड़ वास्तुकला इसमें प्रयुक्त हुई है प्यारे साथियों। ध्यान रखना, ये चीज़ें जो है काफ़ी जो है इंटरेस्टिंग है। अगला प्रश्न है, एमराल्ड बुद्ध का मंदिर कहाँ पर है। इसका आंसर आपको बताना है, राइट आंसर क्या हो जाएगा। एमराल्ड बुद्ध का मंदिर कहाँ है प्यारे साथियों, ये लाओस है या फिर कंबोडिया या फिर थाईलैंड या फिर वियतनाम। तो देखिएगा, एमराल्ड बुद्ध का जो मंदिर है ना, ये अपने जल्दी बताइए। देखिए, एमराल्ड बुद्ध का जो मंदिर है ना, ये अपने थाईलैंड में है। थाईलैंड की राजधानी प्यारे साथियों बैंकॉक है और बैंकॉक में ये मंदिर भी है। सी ऑप्शन आपका लॉक हो जाएगा। ये एक मोस्ट क्वेश्चन है भाई साहब, ठीक है। और एक दोस्तों, एक क्वेश्चन मैं आपको दे रहा हूँ जिसका आंसर आपको बाहर रखे कमेंट सेक्शन में देना है। क्वेश्चन है आपका ये, इसका आंसर आपको बाहर आके कमेंट सेक्शन में बताना है। दोस्तों, ये क्लास आपकी 23 मिनट में ही कंप्लीट होगी, ज़्यादा टाइम तो नहीं लेगा वैसे। प्रिंस ऑफ भांगड़ा किस गायक को कहा जाता है। प्रिंस ऑफ भांगड़ा जो है ये किस गायक को कहा जाता है प्यारे साथियों। दलेर मेहंदी को, मीका सिंह को, सुखबीर को या सुखबिंदर सिंह को। तो इसका आंसर आपको बाहर आके कमेंट सेक्शन में बताना होगा। ये क्लास अगली जो है ये क्लास दोस्तों, ये 32 से जो है ना 31 से लेकर 65 तक क्वेश्चन ये आगे गए, तो ये भी अपन कल या परसों में पढ़ लेंगे। उम्मीद आशा है कि आपको ये क्लास बड़ी अच्छी लगी होगी। अगर साथियों अच्छी लगी है तो लाइक तो एक बनता है, ठीक है, लाइक नहीं बनता, लेकिन पढ़ते रहो साथियों। ये जो समय है कोरोना काल का, इसमें अगर आप जितने पढ़ने की प्रैक्टिस और जितना आप पढ़ोगे ना, यहाँ पे यही काम आने वाली है आपके लिए। और दोस्तों, मैं आपको क्या बताऊँ यार, देखिए जब आप जितना कुछ पढ़ सकते ना उतना पढ़ लीजिएगा प्यारे साथियों। ये समय ऐसा है, कईयों के लिए बुरा है, कईयों के लिए अच्छा है। अच्छा बनाना पड़ता है प्यारे साथियों। अगर अपन दिन भर यही करते रहे कि कोरोना है, क्या होगा, एग्ज़ाम नहीं होंगे, अरे भाई साहब कभी तो होंगे ना, जब सब कुछ सामान्य हो जाएगा, ये स्थिति एकदम सामान्य हो जाएगी प्यारे साथियों। हम एक बार फिर से जीतेंगे इस कोरोना से, ठीक है। तो ये जीत अगर यहाँ से होगी ना, तो आप पढ़ते रहिएगा दोस्तों। इतने सारे एग्ज़ाम होंगे, मैं आपको बता रहा हूँ, एक बार सामान्य हो जाएगी। इतने सारे एग्ज़ाम होंगे कि आप देखेंगे कि मैं कौन सी नौकरी लूँ। अगर पढ़ते रहे तो, और नहीं भैया आपकी मर्ज़ी है ना, पढ़ते नहीं रहे तो कोई एक आधी नौकरी भी हासिल नहीं होगी। और अगर पढ़ते रहे और हर एग्ज़ाम दिया आपने, तो भी आप कहेंगे कि सर हम कौन सी नौकरी लेवे, कौन से में सेलेक्ट हो हम, ऐसी बात होगी, उस समय की बात है। तो आप ज़रूर पढ़ते रहिएगा, ऐसी उम्मीद और आशाएँ करता हूँ आपके लिए कि आप स्वस्थ होंगे और आप पढ़ते रहे होंगे, है ना।
पढ़ते ही होंगे। तो चलिए दोस्तों, आप सभी का बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम। ऐसे ही अपना विश्वास और स्नेह बनाए रखें राजस्थान क्लासेस पर, आपके अपने आदर्श सर पर, है ना। चलो साहब, प्रेम पूर्वक धन्यवाद।